आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के सभी जिलों में आज भी कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित की जा रही है पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा। पहले दिन परीक्षा की शुचिता प्रभावित करने का प्रयास कर रहे 58 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियां तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से करेंगे शुभारंभ। आगरा में 32वें ताज महोत्सव का शुभारंभ। विभिन्न राज्यों के 300 से अधिक शिल्पी ले रहे हैं हिस्सा। और प्रदेश के 17 जिलों में घर घर खिलाई जा रही है लाइलाज बीमारी फाइलेरिया से बचाव की दवा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 60,244 पुलिस आरक्षी पदों को भरने के लिए 2 दिवसीय भर्ती परीक्षा कल से शुरू हो गई। प्रदेश के सभी जिलों में आज भी यह परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच 2,385 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। कल पहले दिन हुई इस परीक्षा में शुचिता को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे 58 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कमिश्नरेट लखनऊ के 2 परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि करीब 48 लाख से अधिक बच्चे इस परीक्षा में प्रतिभाग कर रहे हैं। यह परीक्षा प्रत्येक दिन 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए आज भी उड़न दस्तों की तैनाती की गई है तथा सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए राजधानी लखनऊ में कल से 21 फरवरी के बीच ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4 का आयोजन किया जाएगा। सेरेमनी में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम स्थल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के 4थे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। उसी दिन प्रदेश के सभी 75 जिलों में भी भूमि पूजन समारोह आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ में होने वाले मुख्य आयोजन में देश विदेश के प्रतिष्ठित उद्योगपति शामिल होंगे। प्रदेश के सभी जिलों में 10 करोड़ रुपए से कम निवेश की कुल 8,735 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा, जिनमें उनसे जुड़े निवेशक और स्थानीय उद्यमी शामिल होंगे। लखनऊ में आयोजित होने वाले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के मुख्य कार्यक्रम का सजीव प्रसारण सभी जिलों में आयोजित समारोह के दौरान किया जाएगा। जिलों में आयोजन की जिम्मेदारी जिलाधिकारी निभाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के माध्यम से लगभग 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। उन्होंने बताया कि 1 वर्ष के भीतर प्रदेश सरकार 10 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश को धरातल पर उतारने जा रही है। इससे 34 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध होने के साथ ही 14,000 से अधिक परियोजनाएं मूर्त रूप लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव में 370 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए अगले 100 दिनों तक स्वयं को समर्पित करने की अपील की है। उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को 400 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जिसमें भाजपा की 370 सीटें शामिल हैं। श्री मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 2 दिवसीय भाजपा राष्ट्रीय सम्मेलन के पहले दिन पदाधिकारियों की बैठक के दौरान पार्टी नेताओं को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा अपने विकास कार्यों और गरीब कल्याण से संबंधित पहलों को लेकर लोकसभा चुनाव में उतरेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल वाराणसी पहुंची। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश भी मौजूद थे। यात्रा के दौरान राहुल गांधी और कांग्रेसी नेताओं ने बाबा काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन किया। इसके बाद वाराणसी के विभिन्न इलाकों से गुजरते हुए राहुल गांधी ने रोड शो किया और लोगों को संबोधित भी किया।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। आगरा में कल से 32वें ताज महोत्सव की शुरुआत होगी। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह आज इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों से आए 300 से अधिक शिल्पी हस्तशिल्प प्रदर्शनी में हिस्सा लेकर अपने राज्यों के उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। मुक्ताकाशीय मंच पर रोजाना शाम को सांस्कृतिक प्रस्तुतियां की जाएंगी। महोत्सव के पहले दिन मंच पर ब्रज की होली और बांसुरी वादन की प्रस्तुति हुई। सूरसूदन प्रेक्षागृह में मीरा नृत्य नाटिका और मुशायरे का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का आयोजन 27 फरवरी तक होगा, जिसमें देश विदेश से पर्यटक आ रहे हैं। भारत सरकार के राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 17 जिलों में स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लाइलाज बीमारी फाइलेरिया से बचाव की दवा खिला रही है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य 3 करोड़ 60 लाख लोगों को इस दवा का सेवन करवाना है। अभियान के दौरान प्रदेश के फाइलेरिया प्रभावित 7 जनपदों बलिया, हमीरपुर, जालौन, जौनपुर, शाहजहांपुर, सोनभद्र और पीलीभीत में बचाव की 2 दवाएं खिलाई जा रही हैं। वहीं अमेठी, आजमगढ़, बांदा, बाराबंकी, बरेली, लखनऊ, प्रतापगढ़, प्रयागराज, उन्नाव और वाराणसी में 3 दवाओं का सेवन कराया जा रहा है। इस संबंध में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम से जुड़े प्रदेश के राज्य कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रमेश सिंह ठाकुर ने आकाशवाणी को बताया। इस अभियान में आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और स्वयं सेवकों के साथ कई जिलों में फाइलेरिया रोगी नेटवर्क और पेशेंट स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म भी स्वेच्छा से लोगों को दवा खाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कृपया आप सभी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और खुद भी दवा खाएं और सबको खाने के लिए प्रेरित करें। इसके तहत 3 प्रकार की दवाई खिलाई जा रही है। पेट से कीड़े निकालने की दवा का सेवन 1 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को करना है। DEC की दवा 2 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग करेंगे, लेकिन जिन जिलों में IDA चल रहा है वहां तीसरी दवा आइवरमेक्टिन का सेवन 5 वर्ष से अधिक उम्र के लोग लंबाई के अनुसार करेंगे। दवा सुरक्षित और असरदार है। अभियान की खास बात यह है कि करीब 2500 फाइलेरिया मरीज भी फाइलेरिया योद्धा की भूमिका में दवा सेवन के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग लोगों को संदेश दे रहा है कि विश्व में दीर्घकालीन दिव्यांगता के दूसरे सबसे बड़े कारक फाइलेरिया से बचाव के लिए दवा सेवन ही सर्वोत्तम विकल्प है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल राजभवन में 3 दिवसीय प्रादेशिक फल, शाक भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए परंपरागत खेती के साथ ही औद्यानिक फसलों को बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार किसानों को हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का अवसर दे रही है। इस अवसर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, पुष्पों की खेती करने वाले प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया और एक स्मारिका का विमोचन भी किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल राजभवन के उद्यान में नवनिर्मित नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि वैदिक काल से ही मनुष्य के जीवन में नक्षत्रों, ग्रहों और राशियों का अपना अलग महत्व है। इस ब्रह्मांड में नक्षत्र और राशि के अनुसार मनुष्य का स्वभाव, गुण, धर्म तथा जीवन शैली जुड़ी होती है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के सभी जिलों में आज भी कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित की जा रही है पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा। पहले दिन परीक्षा की शुचिता प्रभावित करने का प्रयास कर रहे 58 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियां तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से करेंगे शुभारंभ। आगरा में 32वें ताज महोत्सव का शुभारंभ। विभिन्न राज्यों के 300 से अधिक शिल्पी ले रहे हैं हिस्सा और प्रदेश के 17 जिलों में घर घर जाकर खिलाई जा रही है लाइलाज बीमारी फाइलेरिया से बचाव की दवा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।